इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वाटरशेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वेस्टलैंड मैनेजमेंट। जो वेस्टलैंड मैनेजमेंट है वो क्या है? मैनेजिंग वेस्ट डिस्पोजल इन अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर जो वेस्ट डिस्पोजल उसको मैनेज करना। मैनेजिंग एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड और अनप्रोडक्टिव लैंड, जो भी डिग्रेडेड अनप्रोडक्टिव लैंड है उसको मैनेज करना। मैनेजिंग वेस्ट जनरेटेड बाई इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के द्वारा जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको मैनेज करना। या मैनेजिंग वाटर रिसोर्स इन एरिड एरियाज, जो एरिड एरियाज हैं, शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ पर वाटर रिसोर्स को मैनेज करना। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? मैनेजिंग एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड और अनप्रोडक्टिव लैंड। जो भी हमारी अनप्रोडक्टिव या डिग्रेडेड लैंड से, खराब लैंड से, उनको मैनेज और रिस्टोर करना क्या कहलाता है? वेस्ट लैंड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस इसी टॉपिक पर बना दिए हैं, वाटरशेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट पर। वहाँ पर मेनली जो क्वेश्चन है वो वाटरशेड से रिलेटेड है। यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, एक और वीडियो इसके बाद आएगा, वो मेनली वेस्टलैंड मैनेजमेंट पर रहेंगे। तो आप 2-4 वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वेस्टलैंड मैनेजमेंट। वेस्टलैंड मैनेजमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मैक्सिमाइजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ऑन अनयूज्ड लैंड। अनयूज्ड लैंड पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना, मीन्स इंडस्ट्रीज को सेटअप करना और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में जो वेस्ट है उसको जनरेट जो होता है उसको मिनिमाइज करना। कन्वर्टिंग वेस्टलैंड इंटू प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम, जो भी बंजर भूमि है उसको उत्पादक और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र को परिवर्तित करना। या रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम लैंडफिल से जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, CO2 है, ठीक है, मीथेन है, ये सब चीज़ का क्या करना है? रिड्यूस करना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्टिंग वेस्टलैंड इंटू प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम। जो भी हमारा वेस्टलैंड है उसको प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। Then question number 3, what are the some common causes of land degradation and wasteland formation? wasteland formation का और land degradation के most जो causes हैं, common causes हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड वेस्ट डंपिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल का पॉल्यूशन या जो हम लोग वेस्ट डंप करते हैं वो। ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव इरिगेशन एंड फार्म डैम कंस्ट्रक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड वेस्ट डंपिंग, ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन एज वेल एज एक्सेसिव इरिगेशन एंड डैम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमारे सभी क्या हो जाएंगे? कॉजेज हैं लैंड डिग्रेडेशन मीन्स वो एंड वेस्टलैंड फॉर्मेशन का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वेस्टलैंड रिस्टोरेशन। इसे पूछा कौन सा मेथड नहीं है। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन ऑफ फर्टाइल लैंड, जो भी फर्टाइल लैंड का डेजर्टिफिकेशन मीन्स डेजर्ट में कन्वर्ट करना। सॉयल कंजर्वेशन एंड इरोजन कंट्रोल, सॉयल को कंजर्व करना या इरोजन को कंट्रोल करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी आपके क्या हो जाएंगे? ये हमारे वेस्टलैंड रिस्टोर करने के फैक्टर्स हैं, इनके कारण। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे सही होंगे, लेकिन हमसे पूछा कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन में जो लैंड है उसको डेजर्ट में कन्वर्ट करना, ये हमारा इज नॉट अ मेथड ऑफ वेस्टलैंड रिस्टोरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच गवर्नमेंट एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेस्टलैंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, जो कि इंप्लीमेंट करती है वेस्टलैंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में आप लोग लगा के मत आइएगा। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, MOEF का फुल फॉर्म क्या है, पूछ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन कॉन्टूर प्लगिंग एंड टेरेसिंग हेल्प्स इन वेस्टलैंड मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे कॉन्टूर प्लगिंग और टेरेसिंग वेस्टलैंड मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं? बाई प्रिवेंटिंग रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन और रन ऑफ को प्रिवेंट करते हैं। बाई प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, जो भी इन्वेसिव स्पीसीज हैं, ठीक है, उनके ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है। बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर इरिगेशन, जो भी इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है उसको रिड्यूस करता है। या बाय कन्वर्टिंग वेस्टलैंड इनटू अर्बन एरियाज, जो वेस्टलैंड है उनको अर्बन एरियाज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पूछा
हाउ कैन कॉन्टूर प्लगिंग एंड टेरेसिंग हेल्प इन वेस्टलैंड, कैसे कर सकता है, ठीक है। तो बाय प्रिवेंटिंग रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, क्योंकि जो जहाँ पर हिल एरियाज होते हैं वहाँ पर हम कॉन्टूर प्लगिंग और टेरेस फार्मिंग करते हैं, तो वहाँ पर रन ऑफ काफ़ी, जबकि स्लोप ज़्यादा होता है। तो कभी पूछे कॉन्टूर प्लगिंग स्लोप कितना होता है, 2 से 10% तक स्लोप होता है, ठीक है। 2 से 10% तक पे कॉन्टूर फार्मिंग की जाती है। तो वहाँ पर रन ऑफ काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, तो रन ऑफ को प्रिवेंट करना और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना हमारा क्या है, कॉन्टूर प्लगिंग से हम लोग वेस्टलैंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सेमेस्टर एग्जाम्स के, तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने भी टॉपिक वाइज आप सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर जितनी भी वीडियोस हैं सेमेस्टर की, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी मिल जाएंगे। अगर आपको पेड PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पेड PDF मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज सेंड कर दीजिएगा कि इस चीज़ की PDF हमें चाहिए, तो आपको वहाँ पर PDF सेंड कर दीजिए। कॉस्ट हमारा एकदम मिनिमम कॉस्ट रहेगा, ठीक है, जो कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और 100% श्योर है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हुए हैं या एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे वो। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन सक्सेसफुल वेस्टलैंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। रोल क्या है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को इंक्रीज करता है। इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग मोर फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा फंड मिलता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इट इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो सस्टेन और इफेक्टिव होता है। इट डिले द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, वो डिले करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो रोल क्या है जो भी हमारी कम्युनिटी है, इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल यूज ऑफ वेस्टलैंड, इनमें से कौन सा सस्टेनेबल यूज है वेस्टलैंड का। इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल जोन एंड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जोन और फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना। क्रिएटिंग रिक्रिएशनल पार्क एंड टूरिज्म स्पॉट्स, जो भी टूरिज्म स्पॉट्स और पार्क है उनको क्रिएट करना। डंपिंग हजार्ड्स वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स, हजार्ड वेस्ट और पॉल्यूटेंट को डंप करना। या कन्वर्टिंग देम इनटू लैंडफिल्स एंड फॉर अर्बन वेस्ट, ठीक है, अर्बन वेस्ट जो भी निकलता है उसको वहाँ पर जाकर लैंडफिल करना, वहाँ पर मतलब जो भी वेस्ट है उसको फेंकना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग रिक्रिएशनल पार्क एंड टूरिज्म स्पॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, मनोरंजक पार्क और पर्यटन स्थल बनाना। फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी में भी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर आया हूँ, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन आप लोग हिंदी में, जिनका हिंदी मीडियम है वो लोग हिंदी में देखेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ conducting a through site assessment in wasteland management, ठीक है। to estimate the cost of implementing wasteland project, to identify potential use for the wasteland, to determine the market value of the land, to locate suitable areas for dumping waste, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल यूज ऑफ वेस्टलैंड, बंजर भूमि को संभावित उपयोग की पहचान करना। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन बी यूज फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी इन डिग्रेडेड लैंड, डिग्रेडेड लैंड में कौन से मैथड का हम लोग यूज़ करके सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अप्लाइंग केमिकल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करके। रिमूविंग वेजिटेशन टू स्टार्ट अफ्रेश, ठीक है, जो वेजिटेशन है उसको रिमूव करना और फिर से शुरुआत करना। इम्प्लीमेंटिंग एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना, मीन्स पेड़ पौधे लगाना। इंटेंसीफाइंग द लैंड विदाउट रिस्टोरेशन, ठीक है, पुनः स्थापन के बिना भूमि का उपयोग करना, भूमि को बढ़ावा देना, ठीक है। तो पूछा है कि कौन से मेथड से हम लोग सॉइल फर्टिलिटी और डिग्रेडेड लैंड की इंप्रूव कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंटिंग एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, कृषि वानिकी प्रथाओं को लागू करना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।